बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ की करप्शन का जो मामला है कौमी असम्बली में पहुंच गया है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से वो एक कहावत है कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, उसकी वजह यह है कि ये असम्बलियों में बैठ कर, मुख्तलिफ़ कमेटियों में बैठ कर कभी साकिब निसार को तलब करते हैं, कभी चेयरमैन नैब को तलब करते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनका वो इलाज किया है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो ये कहती है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और करप्शन के ख़िलाफ़ हम मुख्तलिफ़ इदारों से रिपोर्टें मांग रहे हैं, उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास PTI ने ये केस पुटअप करवा दिया है, ये केस पहुंचा दिया है और ये केस है शहबाज शरीफ की करप्शन का। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट है, बड़ी ही अहम और बड़ा वो काम जो हम उम्मीद कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन बिल आखिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे महकमा इत्तलात में गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से। आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है साबिक वज़ीर आला के हवाले से। PIC में ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने का जो मामला था उस पर FIA की रिपोर्ट सामने आ गई है, उसकी जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो महकमा है, महकमा इत्तलात और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनकी तरफ से ख़त लिखा गया है और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया है। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन को ख़बरदार किया है कि अगर आपने EVM के ज़रिए जो इलेक्शन करवाना है तो आप अभी तक उसका कोई प्रोसेस आपने शुरू नहीं किया EVM को ख़रीदने का, क्योंकि EVM की मशीनें हमारे पास वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास तो नहीं इतनी बड़ी तादाद में कोई तैयार कि जो हम आपको दे सकें। उन्होंने कहा कि जो मशीनें हमने बतौर मॉडल दिखाई थी वो प्राइवेट कंपनी की तैयार करदा थी और वज़ारत की जानिब से कहा गया कि अभी तक हमने कोई मशीन नहीं ख़रीदी। ख़त में ये कहा गया कि मशीनों को पेपरा कवानीन के तहत ख़रीदना इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है। अगर हम ख़रीदेंगे उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आएगा, एतराज़ उठेगा, इस वजह से हमने नहीं ख़रीदा और आपका काम है आप अपना काम करें। इलेक्शन कमीशन मुरवजा कवानीन के तहत EVM की ख़रीदारी का अमल करे। इस सिलसिला में इलेक्शन कमीशन को वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी या हुकूमत से जो भी कानूनी मुआवनत चाहिए होगी वो हम फराहम करने के लिए तैयार हैं। ख़त में कहा गया कि EVM प्रोजेक्ट के लिए PCSIR में जगह भी हमने आपके लिए मुंतखब कर लिया और आपके लिए जगह भी अवेलेबल है, आप अपना वहाँ पर सेटअप बना सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने प्राइवेट कंपनियों से EVM ख़रीदारी पर पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और इस इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए 3900 मशीनें मांगी थी वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि EVM हमने प्राइवेट ही ख़रीदना है और प्राइवेट ही ये सारा मामला होना है। को पाकिस्तान ने अपनी तो EVM नहीं बनाई और हमने ये प्राइवेट कहाँ से ख़रीदना है ये आपका मामला है, उसको देखें, हम आपको ख़रीद के देंगे। कल अपोजिशन एतराज़ उठाएगी, कल उस EVM मशीन में कोई इशू आ जाएगा तो आपका भी हमारे ऊपर एतराज़ होगा, अपोजिशन का भी हमारे ऊपर एतराज़ होगा। हम नहीं चाहते कि खामखा हमारे ऊपर कोई एतराज़ उठाए। हम चाहते हैं कि हमने कानून बना दिया है, EVM के ज़रिए इलेक्शन होगा, आपको फ़ंड चाहिए वो हुकूमत देगी, EVM आपने ख़ुद ख़रीदनी है। और आप ब्राज़ील के जो सफ़ीर हैं उनके साथ भी मुलाकात की, क्योंकि सबसे पहला ब्राज़ील वो मुल्क है जहाँ पर EVM का इस्तेमाल हुआ और वो भी टेक्नोलॉजी देने को तैयार थे। वो अपने जो ट्रेनर्स हैं वो भी देने को तैयार थे, ट्रेनिंग के लिए एक्सपर्ट्स देने के लिए तैयार थे कि वो पाकिस्तान के जो इस मामले को देखने वाले हैं उनको ट्रेन करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया और मैं समझता हूँ कि ये एक अहम ख़त था। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन को पता होना चाहिए कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की बजाय अगर वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर रिलाय करेगा तो फिर ये मामला नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इतनी तरक्की नहीं हुई कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत ख़ुद ये इतने बड़ी पैमाने पर जो EVM की मशीनें हैं वो तैयार करे। फिर जब हुकूमत को मशीनें तैयार करके देगी तो उसके ऊपर सवालात भी उठेंगे। इस वजह से किसी अच्छी कंपनी के साथ और उसको चेक करके और उसका जो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में, और ये सारी चीज़ सामने आए। महकमा इत्तलात में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में एहतसाब अदालत में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के ख़िलाफ़ महकमा इत्तलात में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस पर समाअत हुई। नैब ने अदालत को बताया
कि महकमा इत्तलात में भर्तियों से जो मुतल्लिक इंक्वायरी है वो जारी है और इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए हमें वक्त दरकार है। अदालत ने नैब से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की। अदालत ने आइंदा समात तक कायम अली शाह की ज़मानत में भी तौसीक़ की। नैब के मुलज़मान पर नैब के मुताबिक मुलज़मान ने ग्रेड 17 के 45 से ज़ायद अफसरान की गैर कानूनी भर्ती का उन पर इल्ज़ाम है। कायम अली शाह ने बतौर वज़ीर आला 2012 में भर्ती की मंजूरी दी थी और इन अफसरान को कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पर तोसी देते रहे। और आप जानते हैं कि ज़रदारी माफिया ने हमेशा ही कानून का मजाक उड़ाया है और ये उसकी सबसे बड़ा सबूत है कि गैर कानूनी तरीके से ये भर्तियाँ करते रहे मुख्तलिफ महकमों में। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में और ये एक ऐसा स्कैंडल हमारे सामने आया था जिसमें जिनको मसीहा कहा जाता है, मसीहा अपने हाथों से जहर के और जो ज़ायदुल मियाद स्टंट थे वो लोगों को दौरान ऑपरेशन जो है वो दिल के ऑपरेशन में डाल रहे थे। और जो FIA ने इसके ऊपर काम किया था, FIA की जो इंक्वायरी सामने आई है उसने सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और उसने वाज़ेह कर दिया है कि इसमें कौन कौन मुलव्वस था। ये एक तरह से ऐसे ही है कि मसीहा के हाथ आ जाए कि वो जहर के टीके लगाने बैठ जाए, ये वो काम किया है इन्होंने। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से FIA की रिपोर्ट में उस इदारे के उस वक्त के सरबराह और डॉक्टर्स को ज़िम्मेदार करार दिया गया है और कहा गया है कि माली फ़ायदे के लिए मरीज़ों की ज़िंदगियों से खेला गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ायदुल मियाद स्टेंट डालने के मामले पर जो रिपोर्ट सामने आई उसमें होश रुबा इंकशाफात हुए हैं। उस वक्त के हेड ऑफ कार्डियोलॉजी, चीफ फार्मास्यूटिकल और इंटरनल ऑडिटर्स कसूरवार करार दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक स्टाफ और डॉक्टर्स के इल्म में होने के बावजूद 39 मरीज़ों को ज़ायदुल मियाद स्टंट डाले गए। ये काम मार्च 2021 से अगस्त 2021 के दौरान किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पताल के डॉक्टर्स माली फ़ायदे के लिए मरीज़ों की ज़िंदगियों के साथ खेलते रहे, जबकि सर्जन डॉक्टर्स ने ज़ाती और माली मफाद के लिए बोगस एंजियोप्लास्टी की और वो सिर्फ जालसाजी करते रहे पैसे के लिए। क्या ये पैसे कब्रों में लेकर जाएंगे? जो मरीज़ आपके पास आता है वो अल्लाह के बाद आप पर एतमाद करता है और आप उसको बेहोश करके आप उसका ऑपरेशन करते हैं और अगर आप जुल्म करें, आप उनको जो है वो बोगस एंजियोप्लास्टी उनकी करें, आप उनको जो ज़ायदुल मियाद स्टंट डालें आपके नॉलेज में हो, और क्या फिर ये क़यामत की निशानी नहीं है? इतना बड़ा जुल्म किया गया उन मरीज़ों के साथ। रिपोर्ट के मुताबिक PIC में हर माह 750 के करीब मरीज़ों को स्टंट डाले जाते हैं। FIA ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवा दी है और हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई लैंडमार्क और एक हिस्टोरिकल कोई जजमेंट देगा और ये जो माफियाज बन चुके हैं डॉक्टर्स में, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और जो हम स्कैंडल देखते हैं वो सर्विसेज हॉस्पिटल और PIC से उठता नज़र आता है और ये बड़े दुख की बात है और अल्लाह करे कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमज़ा ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर को ख़त लिखकर शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के मुलाजमीन के अकाउंट्स की तफसीलात पेश कर दी हैं और कहा है कि अगर PSC वाकई करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर रही है और चेयरमैन नैब को धमकियां लगाते हैं और उनको हर दूसरे दिन बुलाकर यहाँ जलील करते हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है और आप करप्शन पर काम कर रहे हैं तो हम आपको देते हैं सबूत जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ करप्शन के हैं। बुलाए ना अपोजिशन लीडर को यहाँ बुला के फिर करें उनसे सवाल जवाब और हम भी पेश होंगी और हम भी अपनी वकालत खुद करेंगी और हम बताएंगी कि ये कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे। ये कहना था आलिया हमज़ा का। आलिया हमज़ा की जानिब से ख़त में इंकशाफ किया गया कि शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के चपड़ासी मकसूद की तनख्वाह 25,000 थी जबकि अकाउंट में 4.25 अरब रुपए थे। चपड़ासी गुलजार की तनख्वाह 12,000 और अकाउंट में तकरीबन 100 अरब रुपए थे। कैशियर मोहम्मद 1.25 अरब रुपए, सॉरी 100 अरब नहीं 1.25 अरब रुपए थे। कैशियर मोहम्मद असलम की तनख्वाह 10,000 और अकाउंट में 2.25 अरब रुपए थे। स्टोर कीपर गुलाम शब्बीर की तनख्वाह 10,500, अकाउंट में 1.5 अरब रुपए थे। इसके अलावा गोदाम क्लर्क यासीन की तनख्वाह 31,000, अकाउंट में 71.5 करोड़ रुपए थे। क्लर्क अज़हर अब्बास की तनख्वाह 9,000, अकाउंट में 1.5 अरब रुपए थे। क्लर्क इकरार हुसैन की तनख्वाह 13,000, अकाउंट में 1 अरब रुपए। असिस्टेंट ज़फ़र इकबाल की तनख्वाह 14,000 और अकाउंट में 52.5 करोड़ रुपए थे। इस तरह असिस्टेंट खिज़र हयात की तनख्वाह 21,000
500 अकाउंट में तकरीबन 1.5 अरब रुपए और मुलाजम तौकीर की तनख्वाह 21,000, जबकि अकाउंट में 48 करोड़ रुपए मौजूद थे। ये सारी दस्तावेज़ात भी दी हैं और ख़त लिखा है और कहा है राना तनवीर को कि अगर आप वाकई करप्शन के ख़िलाफ़ आपको आजकल बड़ा शौक़ चढ़ा है और आप आए रोज़ कभी किसी को बुलाते हैं कभी किसी को बुलाते हैं और आप कहते हैं कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ क्यों रेफरेंस बनाया, फ़लाँ को जब आपके पास कोई सबूत नहीं था आपने गिरफ़्तार क्यों किया, हत्ता के मुख्तलिफ़ जो लीगी रहनुमाओं की गिरफ़्तारियों के भी सवाल पूछे गए। कल जब DG पेश हुआ था तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आलिया हमज़ा का ये जो ख़त है ये एक तमाचा है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेहरे पर। उसकी वजह यह है कि अगर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाकई कानून की बात कर रहे हैं, वो अपनी कमेटियों को रूल ऑफ लॉ के लिए, करप्शन के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जो मिसालें देते हैं अमेरिका और बरतानिया की कि वहाँ पर जो कमेटियाँ हैं वहाँ पर बड़े बड़े ताकतवर लोग पेश होते हैं, तो फिर आ गया है आपके पास अब सबूत और आ गई हैं आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज़ात। फिर आप बुलाएं शहबाज शरीफ को और करें इस मामले पर फिर आप वहाँ पर बैठ कर मीटिंग्स, ताकि पता चले कि आप सिर्फ चेयरमैन नैब को नहीं बुलाते, आप उनको भी बुलाते हैं जो सारे के सारे मामले में मुलव्वस हैं। और एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि आजकल इनकी जो चीखें नज़र आ रही हैं, नए जो मुशीर एहतसाब आए हैं ये इस वजह से हैं कि ये खौफज़दा हैं और इनकी चीखें बताती हैं कि थानेदार इलाके में बड़ा सख्त आ गया है और उस थानेदार से ये अब खौफज़दा हैं। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो जिस तरीके से आज FIA के केसेस में, बाकी जो नैब के केसेस हैं और उनमें बड़ी तेज़ी के साथ अब पेशरफ्त शुरू हो गई है, ये उसमें खौफ। इकबाल ने आज कहा, एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कहते हैं कि साबिक फ़ौजी अफसरान को नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर साबिक फ़ौजी अफसरान, आप तो सिटिंग फ़ौजी अफसरान के साथ बैठ कर सियासत में आए थे, आप तो ज़िया उल हक़ के जो नर्सरी है उससे आप सियासत सीख कर आए हैं और आज आप कौम को लेक्चर दे रहे हैं। आपको ये बात क्यों नहीं नज़र आती कि वो शख्स 13 साल नैब के इदारे में जो बड़े ओहदों पर रहा और आज आपको बड़ी तकलीफ़ है। तकलीफ़ इस वजह से है कि थानेदार बड़ा सख्त आ गया और ये चीखें आपकी बता रही हैं। देखते हैं मज़ीद क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।